से 11 लाख गाय संक्रमित हो चुकी है। वहीं 50,000 से ज्यादा गोवंश की मौत हो चुकी है। हालांकि अब तक टीका बड़े स्तर पर ना तो उपलब्ध है, न इसका खास प्रभाव अब दिखा है। लेकिन प्रदेश की 4 सबसे बड़ी गौशालाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों, पशु चिकित्सकों, आयुर्वेदाचार्यों की मदद से अपने फॉर्मूले बनाए। गोवंश की मौत नहीं हुई। काढ़ा और अन्य आयुर्वेदिक दवाओं के लिए सही चारा दिया तो कई जगह संक्रमण नहीं पहुंचा। जहां कुछ गाय बीमार भी हुई, वहां जल्द ठीक भी हो रही हैं। वायरस का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लंपी वायरस देश के 15 राज्यों के 175 जिलों में फैल चुका है। देश भर में अब तक 15 लाख से ज्यादा गाय संक्रमित हो चुकी हैं। 75,000 गायों की मौत हो चुकी है। लंपी से सबसे खराब हालात राजस्थान में हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 10,61,000 गाय संक्रमित हो चुकी हैं, जबकि 46,000 से अधिक की मौतें हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जयपुर से संवाददाता सुदर्शन जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, लगातार राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ सावधानियां अब पशुपालकों द्वारा यहां पर बरती जा रही है और किस तरीके से सावधान रहना चाहिए? और अगर वैक्सीनेशन की बात आती है तो कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए अभी भी पशुपालक सतर्क नहीं है, उनको जागरूक होना जरूरी है। देखिए, दोनों ही बातें हैं। पशुपालन सतर्क भी है वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन आलम यह है कि उनको इसके लिए राशि का भुगतान करना पड़ रहा है। गांवों में स्थितियां कुछ इस तरीके की है कि गायों में लंपी वायरस फैल रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो जो बकरियां हैं वो भी बीमार हो रही है और कुछ रोग जो है वो बफेलोज यानी भैंसों में भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि गाय यहाँ पर ज्यादा संक्रमित हो रही है, और न सिर्फ संक्रमित हो रही है बल्कि हमने तस्वीरें कुछ इस तरीके की देखी है कि कई किलोमीटर में जो शव हैं गायों के वो वहां पर पड़े हुए हैं, रास्ते से निकल नहीं सकते। गड्ढे खोद खोद के जो गाय हैं उनके जो शव हैं उनको वहां पर दफनाया जा रहा है। और बेहद विकट और विकराल स्थिति इस समय हम कह सकते हैं न सिर्फ राजस्थान की बल्कि देश के सभी राज्यों की, जहां पर गायों का पालन किया जाता है। बहरहाल जिस तरीके से हमने बात की वैक्सीनेशन को लेकर, देखिए एक तो अनुपलब्धता भी है टीके की। सरकारी स्तर पर जितना देना चाहिए था सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन हमने कोरोना में भी देखा था जब संक्रमण फैलता है और हजारों लाखों की तादाद में चाहे इंसान हो या पशु बीमार होते हैं तो कमी वहां पर जरूर आ जाती है। इसीलिए देखिए आलम कुछ इस तरीके का है। एक पशुपालक है, उसकी एक गाय बीमार हुई, वो पशु चिकित्सक के पास गया। अगर उसके पास में मुफ्त का टीका मुहैया नहीं है, वो उसको वहां पर टीका लगाता है और उससे 200 रुपया वसूल करता है। उसको कहा जाता है कि आप दिन में 3 बार आइए। एक पशु, एक गाय के लिए वो 600 रुपए का वहां पर भुगतान करता है। यदि उस गाय के कोई छोटा बछड़ा या बछड़ी भी है तो उसको भले ही वो वैक्सीन नहीं लगाए, लेकिन 100 से 200 रुपया यानी 1000 से 800 रुपया प्रतिदिन एक गाय के ऊपर मजबूर हो रहा है जो पशुपालक है उसके ऊपर खर्च करने